हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे आप सब और कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। देखिए, हमने अपना चैप्टर 17 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अब तक कितने थेफ्ट से रिलेटेड ऑफेंस देखे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटॉर्शन के बारे में, यानी उधारपन, यानी किसी को फेयर में डाल के किसी को इंजरी दे के कोई भी कार्य कराना। आज हम इससे रिलेटेड रॉबरी से रिलेटेड, यानी आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम रॉबरी, डकैती, इन एक्सटॉर्शन, जो हमारे ऐसे सेक्शन हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्री हो आपका, मेंस हो या फिर आपका इंटरव्यू। तो ये क्लास आज आपकी एक बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। अच्छी तो हमारी सारी होती है, बट ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ये वे सेक्शन है जो सेक्शन बेस्ड भी पूछे जाते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड भी पूछते हैं, पनिशमेंट बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शन अपना 308, यानी जो हमारा एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड हम अपने रॉबरी, डकैती सारे सेक्शन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आइए। सबसे पहले एक्सटॉर्शन के बारे में। एक्सटॉर्शन होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे जो बच्चे जो नए हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं वेयर एक्ट को, उनको कई बार ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। तो इसको देखिए, हम आज बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सटॉर्शन आपका दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये सेक्शन बेस्ड आता है, दूसरा ये प्रॉब्लम बेस्ड आता है, और तीसरा ये इसकी पनिशमेंट के लिए भी आता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसे थोड़ा सा हम ध्यान से बट आराम से एक एक चीज समझ कर पढ़ने वाले हैं कि एक्सटॉर्शन रियलिटी में होता है क्या है, और हम ऐसे पढ़ेंगे डायरेक्ट से नहीं, हम अपने लैंग्वेज में, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए और दोबारा हमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और देखिए बेटा, अगर जो बच्चे अपने क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में वो पॉइंट में इसको लिख सकते हैं कि 1 2 3 करके, कि हाँ जी इसके मेन पॉइंट क्या है, वो मैं पढ़ाते हुए आपको बता देती हूँ। देखिए, ये पहले क्या कहता है, एक्सटॉर्शन होता है क्या, पहले हम इस चीज को समझ। देखिए, एक्सटॉर्शन का मीनिंग क्या है, एक्सटॉर्शन होता क्या है। Whoever intentionally put any person in fear or any injury to that person or that any other person, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन क्या करता है, किसी व्यक्ति को क्या करता है, फियर में डाल देता है या फिर किसी इंजरी को कारित करता है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली, और वो क्या करता है, बेईमानी पूर्वक, इंड्यूस द पर्सन सो पुट फियर टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। देखिए, उसका उद्देश्य क्या है, उसको फियर में डालने का, यानी उसका उद्देश्य है कि वो क्या चाहता है कि कोई भी आपसे कोई भी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी या तो आपके पास है, वो क्या कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम देखे, अब मान लीजिए, अब इसे समझिए, अभी तो हमने से क्या है से पढ़ा पेयर एक्ट से, कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी पाने के लिए किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, फियर या इंजरी में डाल रहा है। कैसे, अब इसको समझ लीजिए। ये क्या कहता है, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, यानी दो पर्सन हो गए, ए और बी। बी क्या कहता है ए से कि भाई जो ये तेरी प्रॉपर्टी है ना, यानी तेरी ये शॉप है, उसे भी ये शॉप तू मेरे नाम कर दे। अब ऑब्वियसली बात है, एक क्यों करेगा उसके नाम, वो तो एक ही प्रॉपर्टी। तो बी क्या कहता है, भाई मैं तुझे जान से मार दूंगा, या तेरा सर फोड़ दूंगा, या तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो अब बी ने क्या किया है, बी ने उसे फियर दिया, उसे इंजरी कर, मतलब कि उसको डराया, धमकाया, क्योंकि या तो उसे इंजरी दे देगा, और उसको इतना डरा दिया कि अगला वाला बंदा क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाए, कहाँ के लिए, डिलीवर करने के लिए, किस चीज को, अपनी प्रॉपर्टी को। बात समझ में आ गई? इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, यानी आप किसी को डरा धमका कर उसकी कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर उससे उससे छीन रहे हैं, यानी उससे जबरदस्ती ले रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वो एक्सटॉर्शन कहलाता है। आई होप अब आपको एक्सटॉर्शन समझ आ गया होगा कि एक्सटॉर्शन होता क्या। आगे इसमें क्या दिया है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइन और सेल विच में बी कन्वर्टेड इनटू ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी उससे कहता है कि या तो तू साइन कर या उसको चेंज कर, यानी कोई भी चीज है उसको तू चेंज कर दे, काहे में चेंज कर दे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। कमिट एक्सटॉर्शन, तो उसने ऐसा, उसमें क्या किया, उसने इसे एक्सटॉर्शन का अपराध किया है। यानी अगर आप किसी से भी
बेईमानी से उसकी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते हैं, साइन करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवा देते हैं किसमें, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। कैसे, फियर देकर या उसे कोई इंजरी कर कर। तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सटॉर्शन कहलाता है। अब ये एक्सटॉर्शन को हमें समझना किससे है, हम समझते हैं इलिस्ट्रेशन से, क्योंकि देखिए इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। इलिस्ट्रेशन से क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है ना, हम नहीं ना समझने की वजह से हम इनके आंसर भी गलत करते हैं। इसीलिए क्या है, इसलिए हमें इलिस्ट्रेशन हमेशा पढ़ने चाहिए। मैं अपने क्लास में आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पे इलिस्ट्रेशन, देखिए एक मैं सारे क्लास में नहीं करा सकती, मैं एक आपको अच्छे से समझा देती हूँ और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप BRF से सारे कंप्लीट करें, यानी सबको पढ़ना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको समझना है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका इलिस्ट्रेशन ए क्या कहता है, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ defamatory label concerning Z unless Z give him money, he thus induced Z to give him money, a committed extortion। यानी ए क्या देता है, धमकी देता है कि यदि जय ने जेड ने उसे धन दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अभिलेख क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, यानी लिखेगा। कैसा लेख लिखेगा, वो उसने कहा है कि पब्लिश एट डेफर्मेटरी लेवल कंसर्न, यानी वो कैसे, यानी आपत्तिजनक कोई लेख, क्या उसने कहा है कि मैं पब्लिश कर दूंगा। किसको कहा है उसने, जेड को, कि अगर जेड ने क्या नहीं किया, जेड गिव हिज मनी, अगर जेड ने उसे क्या नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया, तो ही दस इंड्यूस जेड, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इसे क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, यानी उसको धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है कि भाई टू गिव हिम मनी, यानी तुम उसे पैसा दो। ए ने कमिट किया है, क्या कमिट किया है, ए ने एक्सटॉर्शन का क्या किया, ऑफेंस कमिट किया है। मतलब कि अब ये क्या कहता है, अब हम इसे समझिए। देखिए इलिस्ट्रेशन कहता है कि ए जेड को क्या देता है, धमकी देता है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे लिए, तेरे खिलाफ क्या करूंगा, एक अपमानित जनक लेख क्या करूंगा, अखबार में छपवा दूंगा, या तो अखबार में या कहीं लेबल पे या कैसे या वॉल पे, लेकिन कहीं भी। तो वो क्या कर रहा है, उसे इंड्यूस दे रहा है, यानी क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। किस चीज के लिए, कि भाई या तो तुम मुझे पैसे दे दे वरना मैं तेरा नाम खराब कर दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन का अपराध कर रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है एक्सटॉर्शन का, एक्सटॉर्शन का मतलब कि आप फियर देकर, इंजरी देकर किसी से, या तो देखिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, या अपने नाम ट्रांसफर करवा रहे हैं, या उससे पैसा मांग रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्सटॉर्शन होता है। नेक्स्ट है जी, अब देखिए इसका इसमें कितने 5 इलस्ट्रेशन है, एक मैंने बता दिया, 4 आप पढ़िए, कोई सा आपको समझना है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें देखिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, जो हमें किसने बता दिया, सबसेक्शन 1 ने। अब क्या एक्सटॉर्शन क्या ऐसा ऑफेंस है कि इस पे कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि सबसेक्शन 1 ने तो हमें किसी पनिशमेंट की बात ही नहीं की। इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, यानी अलग अलग कैटेगरी, यानी कहाँ कहाँ किस तरह के एक्सटॉर्शन होने से कितने पनिशमेंट होगी, ये हमें क्या बताते हैं, हमें सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 बताते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम इसके पनिशमेंट देखने वाले हैं। देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है, हु एवर कमिट एक्सटॉर्शन, यानी जो क्या करता है, कमिट करता है, क्या करता है, एक्सटॉर्शन। यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्सटॉर्शन को नहीं बताया गया, यहाँ पे सिंपल जो पनिशमेंट दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन की दी गई है। यानी whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 7 years। यानी कि अगर कोई एक्सटॉर्शन का अपराध करता है तो सजा कितनी होगी, 7 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर किसी ने एक्सटॉर्शन का अपराध कमिट किया, उसकी सजा कितनी है, 7 साल की, तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। अब आगे हम इसकी कैटेगरीज देखने वाले हैं, यानी किसके तरीके से, डराने से, धमकाने से, मारने से, ग्रीवियस हर्टेंट से, यानी बहुत सारे सिचुएशन होती है। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन, अब ये तो नहीं है ना हर जगह प्रॉपर्टी की ही बात हो, अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन होंगे तो उनके अलग अलग पनिशमेंट भी होगी।
सबसेक्शन 3 हमसे क्या कहता है, whoever in order to the commit the extortion put any person in fear or attempt to put any person in fear, यानी कि कोई व्यक्ति कैसे एक्सटोर्शन कर रहा है, फियर देकर या फिर कैसे इंजरी देकर, उसकी सजा कितनी होगी, उसकी सजा होगी 2 साल की विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर आप फियर देकर, इंजरी देकर या डरा धमका कर क्या करते हैं, उसको एक्सटोर्शन कर रहे हैं, तो वहां पे सजा कितनी है, 2 साल की फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, whoever in order to commit of extortion, यानी कोई क्या करता है, कमिट करता है, क्या कमिट, एक्सटोर्शन, पुट और अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था इंजरी और फियर। जब इंजरी और फियर की बात हुई थी तो सजा कितनी थी, 2 साल की। अब क्या हो गया, अब ये चीज बढ़ गई है, यानी अब वहां पे फियर कैसा दिया जा रहा है, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी उसको किस चीज का, ग्रीवियस हर्ट का फियर दिया जा रहा है, यानी या तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, इस तरह से, जिससे क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाए। या फिर उसे किस चीज का फियर दिया जा रहा है, डेथ का, कि भाई अगर तूने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम में की या तूने इन पेपर पे साइन ना किया तो मैं क्या करूंगा, तेरी डेथ कोज कर दूंगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, यानी ऐसा एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया जाता है, तो सजा यहाँ पे हो जाती है 7 साल की, और उसके साथ क्या होता है, फाइन भी पे करना होगा। यानी अगर किसी को किस चीज से एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, फियर देकर या ग्रेवियस हर्ट देकर क्या किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया जा रहा है, तो कितनी पनिशमेंट होगी उसकी, 7 साल की सजा, और उसके साथ उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसेक्शन 5 क्या कहता है, whoever commit extortion by putting any person in fear of death, of grievous hurt और ग्रीवियस टू डेथ पर्सन टू एनी अदर पर्सन, यानी यहाँ पे भी क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे भी ये कहता है कि अगर आपने क्या किया है, किसी व्यक्ति, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की, यानी या तो उसकी देखिए खुद की या किसी अन्य की, अभी तक बात क्या हो रहा था, सिर्फ फियर दिया जा रहा था, किस चीज का, डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो उसे को कहा जा रहा है, या तो मैं तुझे या किसी और पर्सन को, यानी तेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को क्या दिया जा रहा है, या तो डेथ का फियर दिया जा रहा है या ग्रीवियस हर्ट का, किसको, या तो खुद को या किसी अदर पर्सन को। मतलब कि जैसे समझ लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसे किसी एक व्यक्ति से ए बी है, बी से कहता है कि तू अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे या इन पेपर पे साइन कर दे, बी मना करता है तो उसको कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, अगर तू जब भी नहीं माना तो मैं तेरे बच्चों तक को भी या तो मार दूंगा या उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी या तो वो आपको डर क्या दे रहा है, फियर दे रहा है, या आपके किसी भी रिलेट, यानी आपके किसी अन्य व्यक्ति को किस चीज का फियर दिया जा रहा है, डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का। तो सजा कितनी होगी, तो सजा हो जाएगी यहाँ 10 साल की, उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना होगा। यानी अगर देखिए बात होती है सिर्फ फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की, जब बात होती है सिर्फ एक पर्सन की, तो सजा कितनी होगी, 7 साल की, उसके साथ फाइन होगा। जब फियर और डेथ हो जाएगी किसकी, या तो आपकी या आपसे अलावा किसी अन्य व्यक्ति की, यानी वो आपको मजबूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का भी सहारा ले सकता है, वहां पे कितनी सजा होगी, 10 साल की, और उसके साथ कितने होगा, फाइन पे करना होगा। तो 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 क्या कहता है, 6 कहता है whoever in order to commit extortion put or attempt to put any person in fear of execution against that person of any other of having commit or attempt to commit an offense punishable with death or with imprisonment of life। यानी इसमें ये कहता है कि जो कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाने का, अभियोग का क्या मतलब होता है, यानी आपको क्या किया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश करने का। क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भय दिखा जाता है, वो आपको क्या कर रहा है, डरा रहा है कि भाई अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी, तूने मुझे मेरा ये कहा नहीं माना, तो वो उसको क्या कर रहा है, फियर ऑफ एक्सक्यूशन, यानी उसको अभियोग का क्या दिखा रहा है, भय दे रहा है, अगेंस्ट दैट पर्सन या ऑफन, यानी या तो तेरे को या किसी तेरे जानने वाले को वो क्या कर सकता है, आपके खिलाफ क्या कर सकता है, आपको
बदनाम करने की साजिश कर सकता है। ऑफ हैविंग कमिट अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट। तो अगर कोई ऐसा अपराध करता है, यानी कोई आपको ऐसा भय दिखाकर दिखाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है या प्रयत्न किया है, यानी या तो वो ये इस चीज को क्या कर रहा है, कमिट किया, या उसको या चाहे वो इसको उसने या तो वो अपराध कर दिया, या उसने अटेम्प्ट टू कमिट, या उसने उस चीज का सिर्फ अटेम्प्ट किया, यानी या तो आपको डराया या डराकर उस अपराध को पूरा कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं हम? या तो अपराध सिर्फ यहाँ पे कमिट हुआ यानी अटेम्प्ट हुआ, या अपराध को हैविंग कमिट या वो अपराध कर चुका, यानी उसने आपको बता दिया कि भाई अगर या तो तूने नहीं दिया तो मैं तेरे खिलाफ क्या करूंगा, महाभियोग। अभियोग यह अभियोग लगाने का भय दिखाता है कि आप वह क्या करेगा कि आपके खिलाफ या तो कोई साजिश करेगा, या आपको बदनाम करने की साजिश करेगा, या आपका नाम खराब करने की साजिश करेगा, जिससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके लाइफ पे पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, या तो डेथ या फिर imprisonment of life, और with imprisonment for a term which may be extend to 10 years। यानी जो imprisonment उसे मिलेगी वो कम से कम कितनी होगी, 10 साल से तो कम नहीं होगी। shall be punished with imprisonment of either description which may be extend to 10 years। यानी उसको 10 साल की सजा, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी आप अगर किसी का नाम खराब, किसी की छवि खराब करने के उद्देश्य से उसको फियर दे रहे हैं, किस चीज उसका कि आप उसका नाम खराब कर देंगे, उसकी छवि खराब कर देंगे, उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या तो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या कमिट कर चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेथ पेनल्टी हो सकती है, एलआई हो सकती है। एलआई कितनी, 10 साल की, जो उसके साथ क्या पे करना होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसेक्शन 7 पर। सबसेक्शन 7 हमसे क्या कहता है, whoever commit extortion by putting any person in fear and accusation against that person of any other of having commit to attempt to commit any offense punishable with death or imprisonment of life or with imprisonment for a term which may be extend to 10 years। अब इसमें कोई ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, वही जो हमारे 4 और 5 में था डिफरेंस, वही आ जाता है यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक पर्सन की, और इसमें बात हो रही है या तो आपके या आपके किसी जान लेके खिलाफ वो क्या कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, किस चीज का, कि वो फियर दे रहा है आपको, किस चीज का, कि आपकी छवि को खराब करने की, यानी आपके खिलाफ या आपसे अलग या आपसे रिलेटेड, जिससे आप मजबूर होकर क्या करें, आप उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें भी सजा कितनी, इसमें भी सजा कितनी है, इसमें भी सजा है डेथ, और विद एलआई, और एलआई के साथ साथ कितनी एलआई कितनी होगी, जो कम से कम 10 साल तक की होगी, और उसके साथ कितने क्या पे करना होगा, फाइन भी पे करना होगा। यानी आपके खिलाफ अपराध हो या आपके जानने वाले के, देखिए उद्देश्य तो क्या होता है कि कई बार इंसान क्या होता है कि वो अपने ऊपर झेल लेता है कि भाई तू मुझे मार रहा है, पीट रहा है, वो मजबूर नहीं हूँ, वो आपकी बात नहीं मानता, तो दूसरा जो अपराधी है वो क्या करता है, आप पे हमला ना करके वो किसी आपके जानने वाले पर, क्योंकि पता है कि इंसान कई बार खुद पे तो झेल लेगा, पर अपने जैसे किसी के बच्चे हैं, कोई फैमिली मेंबर है, वो वहां पे आके मजबूर हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई अपराध किया जाता है, वहां सजा कितनी है, डेथ पेनल्टी, एलआई, और एलआई कब कितनी हो सकती है, जो कम से कम 10 ईयर्स तक की होगी ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करते हैं हम रॉबरी एंड डकैती, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रॉबरी यानी लूट, और डकैती यानी डकैती के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए इस क्लास में हम आज जितने भी सेक्शन डील करने वाले हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, इनको आराम से और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आप पनिशमेंट हो, इलस्ट्रेशन हो, सेक्शन बेस्ड हो, प्रॉब्लम बेस्ड हो, हर तरीके से क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ आपके प्री के लिए नहीं, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से डील करेंगे ताकि एक एक चीज हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब 309 क्या कहता है, 1 मिनट वेट। ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी इन ऑल रॉबरी क्या होती है, क्या सभी प्रकार की, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या क्या होता है, एक्सटॉर्शन होता है। अब देखिए लूट कैसे होती है,
जब चोरी होती है उसमें क्या किया जाता है, सामान चुराया जाता है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, फियर दिया जाता है। अब जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं रॉबरी। क्योंकि जब रॉबरी कमिट होगी तो वहां पे थेफ्ट भी होगा, क्या यानी सामान की ही तो चोरी होगी, और उसके लिए क्या होगा, फियर भी दिया जाएगा, यानी डराया धमकाया भी जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, वो लूट कहलाती है। तो ये फर्क, एक मिनट भाई, ठीक है, ये फर्क है किसमें, देखिए पहले क्या बनी है, पहले थेफ्ट बना, उसके बाद एक्सटॉर्शन बना, और दोनों को मिलके क्या बन गया, आपका रॉबरी बन गया। तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, बात करते हैं हम रॉबरी के बारे में। अब ये रॉबरी क्या होती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। थेफ्ट इज रॉबरी, यानी थेफ्ट क्या है, रॉबरी है। इफ, कब, in order to commit of theft or in committed the theft is carrying away or attempt to carry away property obtained by theft, यानी कब बन जाता है वो कब थेफ्ट क्या बन जाती है, रोबरी बन जाती है, जब क्या किया जाता है, लूट है, यदि उस चोरी करने के लिए उस चोरी करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा क्या कर सकता है, देखिए अब इसमें क्या हमने क्या पढ़ा है। अभी तक जब थेफ्ट होता था तो थेफ्ट में क्या होता था कि आप कोई चीज किसी की पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हटा के उस प्रॉपर्टी को ले जाया जा रहा है। अभी देखिए चोरी का क्या, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये एक फोन है, आपने इसको यहाँ से उठाया और मेरी नजर से छुपा के कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां मुझे नहीं पता, ये क्या थी, ये थेफ्ट था। बट अब आप इसको उठा के ले जा रहे हैं मेरी पोजीशन से तो बाहर ले जा रहे हैं, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, फियर कर रहे हैं, यानी वॉलेंट्री कॉज टू अटेम्प्ट, यानी आप क्या कर रहे हैं, वॉलेंट्री कॉज कर रहे हैं, क्या अटेम्प्ट किस चीज का, एनी पर डेथ और हर्ट और रॉन्गफुली रिस्टेन, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज का, डेथ का, हर्ट कर रहे हैं या रॉन्गफुली रिस्टेन कर रहे हैं, ठीक है जी। और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या आप उसको फियर दे रहे हैं किसका, इंस्टेंट डेथ का या इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्टेंट का। अब इस चीज में देखिए लूट, अभी तक जब रॉबरी थी, रॉबरी में क्या करते थे, आप एक सामान को उठा के ले जाते थे, ठीक है। पर रॉबरी में हमने यहाँ वहां पे, सॉरी, हमने थेफ्ट में ये भी पढ़ा था कि कई बार क्या होता है कि रॉबरी का उद्देश्य क्या था, किसी को जान से मारने, पर वो इंस्टेंट नहीं था, वहां पे इंस्टेंट नहीं था, यहाँ पे जो इंस्टेंट है यानी एकदम, आपने क्या कहा कि या तो तुम मुझे ये सामान ले जाने दे वरना मैं तुझे अभी मार दूंगा, अभी क्या करूंगा, प्रीवियस हार्ट दे दूंगा, या अभी क्या करूंगा, तुझे रॉन्गफुली रिस्टेन यानी एक कमरे में बंद कर दूंगा। यानी जब काम कैसा हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है, अभी के अभी। यहाँ पे वेट नहीं है कि भाई ये सामान ले जा रहा हूँ कल मैं तुझे आके मारूंगा, नहीं, ये काम जो हो रहा है वो अभी, यानी तत्काल, अभी अभी के लिए हो रहा है। यानी उसको क्या किया जा रहा है कि अगर तुमने अवरोध किया, यानी तुमने अगर मेरे को मेरा रास्ता रोका, मुझे रोकने की कोशिश की, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या हर्ट करूंगा या रॉन्गफुली ये क्या करूंगा, रिस्टेंट करूंगा। पर ये कैसा है, ये इंस्टेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपकी रॉबरी कहलाएगी, ठीक है। यानी जिसमें इंस्टेंट, यानी वो कर ही देगा, अगर आप उसे रोकते हैं तो उसे ये डर नहीं है कि अब क्या होगा, उसने तो आपको मारना है, हाथ पैर तोड़ना है, आपका रूम में बंद करना, और वो सामान चुरा के ले जाना है। अब ये चीज तो हमने किससे रिलेटेड पढ़ी, थेफ्ट से, यानी थेफ्ट कब कन्वर्ट हो जाता है, रॉबरी में। अब बात आ जाते हैं एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर, यानी एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाता है, इफ द ऑफेंडर एट द टाइम टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी जब वो क्या करता है, कमिट करता है, क्या कमिट कर रहा है, एक्सटॉर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, क्या देकर, फियर देकर एंड कमिट एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। यहाँ भी क्या दिया जा रहा है, इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट रॉन्गफुली रिस्टेन का, यानी इन चीजों का फियर देकर उसे क्या किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन। अभी हमने एक्सटॉर्शन पढ़ा था, तो एक्सटॉर्शन में क्या था, जबरदस्ती कोई चीज अपने नाम करानी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो चोरी करके भाग रहा है, बट वो उसे कह रहा है कि भाई तू हट जा, तू ये, यानी अगर उसे कोई प्रॉपर्टी भी तुमसे लेनी है, अभी तक तो क्या था कि अगर तुमने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हें अभी मारेगा, हो सकता है कल मारे, परसों मारे, या आपको समय दे दे कि इतना टाइम है तुम्हारे पास,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर उसने आपसे कोई चीज यानी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम का, तो वो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, वो इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट रोंगफुल रिस्टेंट का क्या दे रहा है, फियर दे रहा है। यानी वो अभी, यानी जो काम होना है वो अभी होना है, या तो प्रॉपर्टी के पेपर पे तू साइन कर, वरना मैं तुझे अभी मार दूंगी। तो ये एक्सटॉर्शन क्या बन जाता है, ये एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। सम अदर पर्सन by putting fear, induce in the person put in the fear and they deliver up the extort। यानी मैंने अभी आपसे कहा कि यानी तू अभी के अभी से क्या कर, डिलीवर कर, यानी मेरे नाम ट्रांसफर कर, इस चीज को मुझे अभी दे। तो उसको क्या दिया जा रहा है, इंड्यूस दिया जा रहा है, थ्रेट दी जा रही है, किस चीज का फियर दे, कि अभी जान से मारने की। ये बात कल परसों में नहीं है, तुझे एक हफ्ते का टाइम नहीं मिल रहा, यहाँ बात अभी है, या तो इधर साइन हुए या इधर मैंने तुझे मारा। फिर क्या बन जाएगा, एक्सटोर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन कहता है द ऑफेंडर सेड टू द प्रेजेंट इफ ही इज sufficiently near or put the other person to fear, instant death, instant hurt और instant fully restrain। ये आपसे क्या कहते हैं, कहता है अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, यानी अपराधी का उपस्थित होना है, यानी अगर जो बंदा है वो प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफेंडर है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। वो किसे डराएगा, किसे डराएगा, यानी अगर आप उसके सामने, वो आपको इंस्टेंट डेथ का, अब वो इंस्टेंट डेथ का जो फियर है वो फोन पे दिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। अब वो फोन पे तुम्हें कह रहा है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो हो सकता है तुम वहां से भाग जाओगे। यानी उसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि जिसको वो फेयर दे रहा है वो क्या होगा, वो उसके सामने प्रेजेंट होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो फोन पे कह रहा है कि भाई तुम मुझे इतना पैसा दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, हो सकता है वो भाग जाए और पुलिस को कंप्लेन कर दे। तो ये इंस्टेंट नहीं हुआ, इंस्टेंट का मतलब आप आमने सामने होंगे। ठीक है, तो ये फर्क होता है किसमें, कब थेफ्ट रॉबरी बनता है और कब एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट है उसको, मैं 1 मिनट रुक जाइए बस आप, 1 सेकंड के लिए। चलिए हम इसमें जो डिस्कस करते हैं, हम ए को डिस्कस कर लेते हैं। ए होल्ड जेड डाउन, यानी क्या करता है, ए होल्ड करता है किसको, जेड को, एंड प्रूडेंटली टेक्स जेड मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड, और वो उससे क्या करता है, प्रूडेंटली क्या करता है, जेड से क्या लेता है, मनी और उसकी ज्वेलरी ले लेता है। जेड क्लोथ्स विदाउट जेड कंसेंट, यानी किसके, विदाउट जेड कंसेंट, ऑब्वियसली बात है उसकी कंसेंट तो नहीं लेगा। हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट, तो यहाँ क्या किया उसने, कमिट क्या क्या, थेफ्ट कमिट किया है। इन ऑर्डर टू कमिट ऑफ द थेफ्ट हैज वॉलंटरी कॉज रॉन्गफुल स्टेन, जेड कमिटेड रॉबरी। अब उसने क्या किया है यहाँ पे, रॉन्गफुली क्या किया, उसको रिस्टेन करने की, उसको क्या किया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। यानी चोरी की, और चोरी करने के बाद वो क्या करता है, उसको एक कमरे के अंदर इंस्टेंट, क्योंकि जो यहाँ पे काम होगा वो इंस्टेंट होगा, कि उससे जबरदस्ती, उससे क्या लिया, उसकी मनी ली, उसकी ज्वेलरी ली, उसके कपड़े लिए, किससे, विदाउट उसके कंसेंट के। तो ये तो क्या हुई, चोरी हुई। बट उसने क्या किया, कमिट दैट थेफ्ट, यानी कमिट करने के बाद उसने क्या किया, ही वॉलंटरी कज रॉन्गफुली रिस्टेन जेड, उसने रॉन्गफुली जेड को रिस्टेन कर दिया। हमने अभी यही 3 कंडीशन पढ़ी, या तो रॉन्गफुली इंस्टेंट डेथ हो, इंस्टेंट हर्ट हो, या इंस्टेंट क्या हो, रॉन्गफुली रिस्टेन हो। तो उसने क्या किया, उसको एक कमरे में जबरदस्ती बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो नहीं उसको बंद करता तो शायद ऑब्वियसली उसके खिलाफ कोई तो एक्शन लेगा। तो ए हैज कमिटेड क्या की, उसने कमिटेड की है रॉबरी, क्योंकि देखिए अगर वो चोरी करता और लेके वहां से भाग जाता, तो ये क्या कहलाती है, चोरी कहलाते। पर उसने क्या किया, उसे रॉन्गफुली रिस्टेन किया, कहाँ, वहीं एकदम उसी टाइम, उसने कोई समय नहीं लिया। तो ये क्या बन गई, ये रॉबरी, यानी ये लूट बनी, आपसे जबरदस्ती छीन के भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके से, ये जो आपके 4 इसमें 3 हो रहे हैं इलस्ट्रेशन, आप इनको भी पढ़ लीजिए। वही बात है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप डिस्कस करें। अब इसमें 4 में क्या बताता है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है इसमें कि कब थेफ्ट रॉबरी बनता है, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनता है। अब हम इसकी पनिशमेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पे हमें कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई, वहां पे हमें सिर्फ ये चीजें बताई गई कि कब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन क्या बनता है, रॉबरी। 1 मिनट with। अब इसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, हु एवर हु
whoever commits robbery shall be punished with rigorous punishment, यानी punishment कैसी यहाँ कठोर कारावास है for a term which may be extend to 10 years। कितने साल की? 10 साल की। और कैसी punishment है? वो rigorous punishment है। एंड आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे क्या पे करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब आगे, अभी अगर आप इसे लिख रहे हैं तो एक पॉइंट हो गया। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या बनता है? इफ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे, यानी कहाँ हो रही है? हाईवे पर, बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, किसके बीच? या तो सनराइज या सनसेट के। द इम्प्रिजन में भी एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, तो कितनी हो जाएगी पनिशमेंट? हो जाएगी 14 साल की। यानी अगर क्या सूर्य अस्त या सूर्य उदय के बीच में क्या हो रही है? रॉबरी हो रही है। बट कहाँ हो रही है वो रॉबरी? हाईवे पर, यानी राजमार्ग पर। तो कितनी होगी सजा? हाँ, सजा होगी 14 साल की। 2 पॉइंट हो गए। 2 पनिशमेंट है। पहली, अगर सिर्फ क्या होती है? रॉबरी कमिट हो रही है तो रिग्रेस पनिशमेंट कितनी? 10 साल की, उसके साथ फाइन। अगर यही रॉबरी कहाँ हो रही है? हाईवे पर हो रही है, बिटवीन कहाँ? सनसेट और सनराइज के बीच में, तो सजा कितनी हो जाएगी? 14 साल की। तो ये पॉइंट में लिखते रहिए, क्योंकि देखिए जब हम लिखते हैं तो लिखने से भी हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और हमें याद भी हो जाती हैं। तो इसीलिए लिखना भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या कहता है? हु एवर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, यानी कोई क्या कर रहा है? कमिट कर रहा है रॉबरी, शैल बी पनिश विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। कैसे सजा होगी उसे? रिग्रेस होगी। कितनी होगी उसे? 7 ईयर्स की। और एंड आल्सो बी लाइबल फाइन। अब यहाँ पे जैसे पहले कंडीशन थी, ऊपर कंडीशन बताई गई थी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बता। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि अगर रॉबरी का ऑफेंस कमिट हो रहा है तो सजा कैसी है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में, यानी कठिन कारावास दिया जाएगा। कितना? 7 साल का। और उसके साथ क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब जो इसका 6 है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो खैर तीनों है, क्योंकि देखिए पनिशमेंट है तो पनिशमेंट तो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट 6 क्या कहता है? इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, यानी वो क्या करता है? अटेम्प्टिंग करता है। किस चीज की? कमिट करता है क्या? रॉबरी। वॉलेंट्री कॉज हर्ट, यानी उसमें क्या दिया जा रहा है? वॉलेंट्री कॉज हर्ट दिया जा रहा है। और such any person and other person jointly concerned in committing to committing such robbery, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? फिर jointly किया जा रहा है वर्क। यानी देखिए इसमें भी 2 पॉइंट है। आपको 2 ही पॉइंट यहाँ पे भी बताए गए हैं, यानी या तो कमिट की जा रही है, रॉबरी कमिट की जा रही है, या फिर क्या कह रहा है? वॉलेंट्री कॉज टू हर्ट, या उसको क्या कहा जा रहा है? उसको हर्ट का क्या क्या जा रहा है? उसको स्वेच्छा उपहति कारित की जा रही है। या तो उसको, या किसी ऐसे या ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो लूट करने, या तो लूट करता है या लूट करने का प्रयत्न करता है, संयुक्त होकर संबंधित होगा। यानी आप या तो कमिट करे या कमिट करने का अटेम्प्ट भी कर रहा है। यानी देखिए वो या तो रॉबरी कमिट कर जाए या अटेम्प्ट भी कर रहा है। कब? जब वो स्वेच्छा उपहति कारित करते हैं, यानी वॉलेंट्री कॉज हर्ट देकर वो क्या कर रहा है? या तो अटेम्प्ट कर रहा है या रॉबरी कमिट कर रहा है। तो उसको कितनी सजा मिलेगी? उसको सजा होगी कम से कम LI। और LI कैसी होगी? उसकी रिग्रेस पनिशमेंट होगी। और रिग्रेस पनिशमेंट होगी, बट LI कम से कम कितनी होगी? वो कम से कम होगी 10 साल की। और उसके साथ क्या करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी ये सब सेक्शन 6 ये कहता है, यदि कोई व्यक्ति लूट करने में, लूट करने का प्रयत्न कारित करने में स्वेच्छा उपहति कारित करता है, या ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति की मदद से क्या कर रहा है? वो लूट कर रहा है। यानी अकेले या जॉइंटली, यानी या तो किसी खुद वो कर रहा है या किसी को साथ में लेकर क्या कर रहा है? अटेम्प्ट करे या कमिट कर दे। क्या कमिट कर दे? रॉबरी का, जब वॉलेंट्री कॉज का वॉलेंट्री कॉज हर्ट करके। तो उसको सजा कितनी होगी? उसको होगी LI कैसी होगी? रिग्रेस पनिशमेंट। और कम से कम वो होगी 10 साल की। और उसके साथ क्या होगा? फाइन भी पे करना होगा। आई होप अब आपको रॉबरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी पनिशमेंट, इसकी डेफिनेशन, इसका इलस्ट्रेशन हमने अपनी क्लास में सब डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा आज तक, जब से AIB शुरू है। AIB दे रहे हैं आप, या आप अपना जुडिशियरी दे रहे हैं, या आप कोई भी APO दे रहे हैं, हर जगह हर एग्जाम में ये सेक्शन पूछे जाने वाले होते हैं। और आपको पता ही है, हम अपनी
क्लास में हर चीज डिस्कस करते हैं, कहाँ आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ मेंस के या इंटरव्यू के। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एमसीक्यू पे आप मेहनत कैसे करेंगे, एमसीक्यू पे आप सिर्फ मेहनत करेंगे सिर्फ और सिर्फ उनका आंसर देने की, यानी वहां पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आपने एमसीक्यू करना है तभी आपको समझ आएगा। अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको एमसीक्यू आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि हम एक एक चीज अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 310। अब 310 में क्या आता है, डायकोटी, यानी ये क्या बन गया, अब ये बन गया डकैती। अब डकैती में क्या होगा, देखिए डकैती एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कोई भी सिंगल पर्सन डकैती का ऑफेंस नहीं कर सकता। उसमें कितने चाहिए, उसमें देखिए एक से तो ज्यादा चाहिए, और कम से कम कितने, 5 लोग तो होने चाहिए। ठीक है, तो वो 5 लोग मिलकर क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा ऑफेंस, अभी कब देखिए, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि थेफ्ट कब रॉबरी बनता है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि रॉबरी कब डायकोटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसेक्शन 1 क्या कहता है, व्हेन 5 और मोर पर्सन को जॉइंटली, मैंने आपसे पहले ही बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, यानी क्या करते हैं, कमिट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं किस चीज का, रॉबरी। दोनों चीजें ध्यान से इन चीजों को समझिए, इन्हें आप लिख लीजिए, लिखेंगे तो बहुत ईजी हो जाए। यानी या तो कमिट कर दिया या कमिट ना किया तो अटेम्प्ट भी किया, किस चीज का अटेम्प्ट किया, रॉबरी का। कब, अब इसके साथ पढ़ लीजिए, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन को जॉइंटली कमिटेड और अटेम्प्ट टू कमिट आ रॉबरी, यानी जितने भी वहां पे पर्सन है, 5 है या 5 से अधिक है, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं को जॉइंटली किस चीज को, रॉबरी को। एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन ऑफ टू अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 मोर, यानी ऐसे रॉबरी के लिए कितने पर्सन चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा चाहिए। अभी तक जब हमने रॉबरी पढ़ा था तो रॉबरी में हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा था कि इसमें कितने लोगों की जरूरत है। वहां तो तुम एक अकेला भी जाके लूट कर सकता है, कि भाई हम जैसे हाईवे की बात की है, हाईवे पे किसी की गाड़ी रुकवाई, किसी बाइक वाले को रुकवाया, उसे मारा पीटा, इंस्टेंट वाली बात है ना, वहां पे मारा पीटा, उससे उसका सामान छीना और भाग गया, वो क्या थी, वो रॉबरी थी। अब यहाँ पे क्या है, कम से कम 5 लोग होने चाहिए, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, किस चीज में, किस चीज में, उन लोगों में क्या है कि जो उस चीज को क्या करें, कमिट करें, किस चीज को कमिट करें, रॉबरी को। ठीक है, एवरी पर्सन कमिट रॉबरी, तो वो क्या माना जाए, या फिर देखिए कोई अन्य पर्सन या फिर उनकी क्या करे, हेल्प भी करेगा, किस चीज की, कि भाई वो रॉबरी करने में उनकी हेल्प भी कर रहा है। अटेम्प्ट टू एडिंग, यानी उसको क्या कर रहा है, उसकी हेल्प भी कर रहा है, किस चीज की, एडिंग की। इस सेट टू कमिट डकैती, तो वो क्या कहला जाएगा, डकैती कहला जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि ये डकैती हुई कैसे। देखो अभी तक क्या था, इंस्टेंट फियर दिया, सामान लूट के भाग गया, वो एक बंदा था। अब यहाँ कितना है, 5 है या 5 से ऊपर है, यानी को ज्वाइंटली। अब या तो आप वो चीज अटेम्प्ट खुद कर रहे हैं या अटेम्प्ट करने वालों की हेल्प कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग, क्योंकि देखिए जो 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे वो कैसे, आपने देखा बहुत सारे घरों में घुसते हैं, बैंक में घुसते हैं, बैंक के लॉकर तोड़े जाते हैं, या हाई पे कोई फैमिली जा रही है उनको रोक लिया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। उस चीज में क्या होता है, वो उसको क्या, उनका उद्देश्य क्या है, वहां पे उस सामान को ले जाना, लोगों को मारना, यानी ये क्या है, ये क्या बन जाए कि जब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, कोई रॉबरी अटेम्प्ट करते हैं, तो वो क्या बन, वो डायकोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या पढ़ लेते हैं, अब इसकी पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि डायकोटी कब, रॉबरी कब डायकोटी में कन्वर्ट होती है। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं पनिशमेंट, यानी इसकी पनिशमेंट हमसे क्या कहते हैं। ये कहती है हु एवर कमिट डायकोटी, यानी कोई, देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात दी है सिर्फ डायकोटी की, यानी जो अपराध कर रहा है किसका, डायकोटी का, यानी डकैती का, उसको कितनी सजा होगी, एलआई होगी, और एलआई के साथ एलआई कैसी होगी, वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कठोर कारावास होगा, कितना, आजीवन कारावास से कम कितना होगा, 10 साल का, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, से कितना पड़ने, क्या पे करना पड़ेगा, फाइन। कब,
जब उसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात हो रही है, सिर्फ डकैती की, यानी डकैती का अपराध कमिट हुआ, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, एलआई तक होगी। एलआई कितने साल तक होगी? तो 10 साल तक की होगी। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? इफ एनी वन और 5 और मोर पर्सन, यानी 1 और 5 मोर पर्सन हु आर को जॉइंटली कमिटेड डायकोटी, जो क्या कर रहे हैं? को जॉइंटली कमिट कर रहे हैं, क्या कमिट कर रहे हैं? डायकोटी कमिट कर रहे हैं। कमिट मर्डर इज सो कमिटिंग डायकोटी, और उसमें क्या कर रहे हैं? वो मर्डर कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया कि बीच सड़क पे गाड़ी रोकी, व्यक्ति फैमिली को मार दिया जाता है, तो ये कोई छोटा अपराध नहीं है। ऐसी कंडीशन में, यानी अगर मर्डर कमिट हो जाता है किसके साथ? डायकोटी के साथ, तो कैसी पनिशमेंट है? रिग्रेस पनिशमेंट है। शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, जो कम से कम कितनी नहीं होगी? 10 साल तक नहीं होगी, उसको 10 साल से कम नहीं होगी, और उसको क्या पे करना होगा? फाइन भी पे करना होगा। किसी कैसी सजा है इसमें? एलआई की। तो ये चीजें आपने लिखनी है। और सॉरी, इसमें हमने कुछ छोड़ दिया, पनिशमेंट शैल बी पनिश विद डेथ, यानी यहाँ पे इसमें डेथ पेनल्टी तक है, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि कुछ तो मिसिंग हुआ है मुझसे। देखिए, अगर 5 और 5 से ज्यादा पर्सन को जॉइंटली, यानी मैं इकट्ठे होकर क्या करते हैं? कमिट करते हैं डायकोटी का अपराध, और उसमें भी कमिट क्या कर दिया उन्होंने? मर्डर कमिट कर दिया, यानी लोगों को मार दिया, जान से मार दिया, तो उसकी सजा कितनी होगी? उसकी सजा होगी या तो डेथ पेनल्टी होगी या एलआई होगी, और एलआई कैसी होगी? रिग्रेस पनिशमेंट होगी, और कम से कम कितनी होगी? 10 साल से तो कम नहीं होगी, और उसके साथ क्या पे करना होगा? फाइन भी पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कमिट हो रहा है? डायकोटी के साथ मर्डर कमिट हो रहा है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 क्या कहता है? हु एवर मेक्स एनी प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग डायकोटी, यानी यहाँ क्या हो रही है? प्रिपरेशन हो रही है किस चीज की? डकैती की। शैल बी पनिश विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उसे कैसे होगा? कठोर कारावास, जो कम से कम कितना होगा? 10 साल का, और उसके साथ क्या पे करना होगा? फाइन भी। यानी अगर आप क्या करते हैं? प्रिपरेशन भी करते हैं, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? डायकोटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें भी कितनी सजा होगी? 10 साल की सजा होगी, उसके साथ क्या पे करना होगा? फाइन भी पे करना होगा। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? हु एवर इज 1 और 5 और मोर पर्सन असेंबल फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डायकोटी, यानी अगर वो क्या होते हैं? असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कितने? 5 और 5 से ज्यादा व्यक्ति, शैल बी, वो क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं, यानी उनका क्या हो रहा है? इरादा बन चुका कि भाई अब हम जाएंगे, जाके हम डकैती करेंगे, यानी पूरी तरीके से वो क्या प्रिपेयर है, वो असेंबल होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। उसमें कितनी सजा होगी? उसमें भी रिग्रेस पनिशमेंट होगी, कितनी होगी? जो कम से कम 7 साल की सजा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? असेंबल हुए हैं, अपराध अभी कमिट नहीं हुआ। सजा पर देखिए, जो असेंबल हुआ है वो डकैती के लिए हुआ है, यानी डकैती के उद्देश्य, हो सकता है वो घर में हो, वो किसी बैंक में हो, किसी राजमार्ग पे हो, किसी भी जगह पर वो असेंबल हुए। किस जगह? जैसे आप मान लीजिए, आप कोई रोड है, कोई भी ऐसे रास्ता है जहां से गाड़ियां आती जाती बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे लोग एक गाड़ी के अंदर ही छुप के इकट्ठे हो गए, ठीक है, बट वो क्या है? जब तक वो कमिट करते वो पकड़े गए, तो वो तो पूरी तरह से प्रिपेयर थे ना, उनकी तो इच्छा ही थी कि हाँ भाई हमें तो डकैती डालनी है। तो उसमें भी सजा कितनी होगी? 7 साल की, और उसके साथ क्या पे करना होगा? फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पे, हु एवर बिलोंग्स टू अ गैंग ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डायकोटी। अब यहाँ पे क्या है? ये हैबिचुअली है। देखिए यहाँ पे क्या है? गैंग बनाकर, जिनके क्या है? जिनका पर्पस ये हैबिचुअली, यानी उनका काम ही है। यानी आपने कई बार देखा होगा कि 5 या 5 से ज्यादा लोग, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कि एक गाड़ी में इकट्ठे हुए बैठ गए, उनका क्या है? वो आते जाते लोगों को मारना पीटना, उनके साथ डकैती का ऑफेंस करना। तो यानी यहाँ पे देखिए स्पेशल वर्ड क्या है? ये हैबिचुअली है, यानी पर्पस ऑफ हैबिचुअली, उनका तो पर्पस ही यही है, क्या करना? कमिटेड डकैती, यानी डकैती का ऑफेंस करना। तो यहाँ पे सजा कितनी होगी? यहाँ पे सजा होगी एलआई की विद रिग्रेस पनिशमेंट, यानी कठोर कारावास दिया जाएगा, विच में भी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो कम से कम 10 साल से तो कम नहीं होगा, उसको क्या पे करना होगा? फाइन भी पे करना होगा। तो ये 6 कंडीशन है जिनमें अलग अलग पनिशमेंट दी गई है कि कब कब किस तरह के अपराध में कितनी पनिशमेंट होगी। सबसे बड़ी जो इसमें सजा है वो आपकी डेथ पेनल्टी है, वो कब है? सबसेक्शन 3 में। कहाँ पे
पे अगर वो मर्डर कमिट कर देते हैं, किसको डकैती करते हैं, वो किसी को मार देते हैं, तो वहां पे कितनी है, वहां डेथ पेनल्टी है, एलआई है, रिग्रेस पनिशमेंट है, और एलआई भी कम से कम 10 साल से नीचे तो नहीं होगी। तो ये जो पनिशमेंट है इन्हें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है। वही बात मैंने आपसे कही थी, आप एमसीक्यू की जब प्रैक्टिस करें, अगर मेरी क्लास की बात करेंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपके अधिकतर क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि हम अपनी क्लासों में एक एक चीज बारीकी से डिस्कस करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते कि कुछ भी रह जाए और हमें प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 311। 311 हमसे क्या कहता है, रोबरी और डैकोटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस, यानी जब रोबरी या डैकोटी अटेम्प्ट की जा रही है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, कब, टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी या तो ग्रीवियस हर्ट से या डेथ कॉज करने के उद्देश्य से, यानी उन्हें तो डकैती करनी है, उन्हें रोबरी डालनी है, उसके चक्कर में वो चाहे किसी को ग्रीवियस हर्ट दे या किसी की डेथ कॉज कर दे, उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए क्या है यहाँ पे कितनी सजा होगी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंड ये क्या कहता है, इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रोबरी और डकैती, यानी अगर कोई क्या हो रही है, कमिट हो रही है क्या, रोबरी और डकैती, द ऑफेंडर यूज, अब ऑफेंडर यूज क्या कर रहा है, डेडली वेपन यूज कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, हथियारों का यूज कर रहा है। अब वो हथियारों का यूज क्या कर रहा है, कॉज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, यानी या तो क्या करेगा, ग्रीवियस हर्ट कर देगा किसी भी, किसको, एनी पर्सन, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, यानी उसका उद्देश्य क्या है, डेथ कॉज करने का और ग्रीवियस हर्ट देने का। यानी देखिए इसमें सीधे सीधे सब हमारा सेक्शन 311 यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, डेडली वेपन्स के साथ क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है रोबरी या डकैती, जब उसका उद्देश्य क्या हो, किसी को ग्रीवियस हर्ट देने का या डेथ कॉज कर देने का, तो उसको कितनी सजा होगी, विच the imprisonment which such offender shall be punished within less than 7 years, यानी उसको कम से कम कितनी, 7 साल की सजा होगी ही होगी। यानी अगर वो डेडली वेपन के साथ क्या क्या करता है, या तो घोर उपद्रव कारित करता है, या फिर क्या करता है वो डकैती करते समय किसका यूज कर रहा है, डेडली वेपन्स का यूज कर रहा है, उद्देश्य क्या है उसकी, या तो मृत्यु कारित करके या घोर उपद्रव कारित करके, उसका उद्देश्य है या तो रॉबरी कमिट करना है, डकैती कमिट करना। तो ऐसी कंडीशन में उसे सजा कितनी होगी, 7 साल से कम तो नहीं होगी, जो मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। खैर हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना 312 पर। 312 हमसे कहता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म विद डेडली वेपन्स, यानी अब वो यहाँ पे ना तो डेथ कॉज हो रही है और ना ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा है। पहले जो वेपन्स यूज हो रहे थे उनका उद्देश्य क्या था, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का या फिर डेथ कॉज करने का। अब यहाँ पे क्या चीज किया जा रहा है कि डेडली वेपन्स के साथ, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं। जो हमारा टाइटल है वो ये नहीं बताता कि यहाँ पे डेथ कॉज होगी या ग्रीवियस हर्ट होगा। इनका ये कहना है कि खतरनाक हथियारों को लेकर उनके ले जाकर उनका उद्देश्य क्या है, अटेम्प्ट करना, क्या, रॉबरी या डकैती कमिट करना। इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकैती, यानी अगर कोई क्या करता है, अटेम्प्ट करता है डकैती और रॉबरी का, द ऑफेंडर आर्म्ड विद द डेडली वेपन्स, और वो उसके पास क्या है, वो डेडली वेपन्स यूज करते हैं, यानी वो लेके गए हैं, कोई हथियार है, कोई डंडा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, कोई डंडा है या लोहे आयरन रोड है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि अगर किसी ने हमें रोका तो हम क्या कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। यानी सिर्फ वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, उनको ले जाकर हथियारों को यूज करके क्या करना चाहते हैं, हो सकता है वो सिर्फ डरा दे, मत मारे, तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं दी गई कि वो ग्रीवियस हर्ट देंगे या डेथ कोज करेंगे। हो सकता है वो डरा दें और डर आके वो क्या करें, अपने या तो रॉबरी कमिट करें या डकैती कमिट करें। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा होगी imprisonment with such offender shall be punished with not than 7 years। तो यहाँ पे भी सजा कितनी है, 7 साल की। यानी अगर आप क्या करते हैं, डेडली वेपन्स के साथ क्या करते हैं, ले जाकर क्या कर रहे हैं, आप कमिट कर रहे हैं क्या, रॉबरी या डकैती, तो सजा कितनी है, कम से कम 7 साल की होगी। आज का लास्ट सेक्शन, जो हमारी क्लास का आज लास्ट सेक्शन रहने वाला है, वो है 313। अब 313 क्या कहता है हमसे, 313 बताता है हमें पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग ऑन गैंग्स और रॉबर्स, यानी अब यहाँ पे होती है, यहाँ पे सजा दी गई है, किस चीज की सजा दी गई है, लुटेरे या उसकी टोली
जारी होने की। क्या चीज जारी है? होने का दंड, यानी या तो आप लूट कर रहे हैं या तो आपको पनिशमेंट दी जा रही है, तो गैंग है या रॉबर्स है, यानी आप या तो लुटेरे हो या आदि की टोली के लिए या उनकी टोली के लिए। अब यहाँ पे सजा बताई जा रही है कि अगर आप किसी लुटेरे की टोली का हिस्सा भी होते हैं या आप खुद लुटेरे यानी आप क्या रॉबर्स हैं, तो सजा कितनी होगी। whoever belong to any gang, यानी जो कोई करता बिलोंग है किसी से गैंग से। पर्सन एसोसिएटेड इन हैबिचुअली कमिटेड, जो इनका जो कैसे हैबिचुअली कमिटेड है। थेफ्ट और रॉबर, यानी उनका उद्देश्य क्या है? चोरी करना और रॉबरी करना। कैसे? जो हैबिचुअली है। इन चीजों को, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, आप इनको लिख के रखिए, इन्हें हाईलाइट कीजिए मेरी तरह, ताकि जब आप इसे पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आए कि ये सेक्शन आपसे क्या कहना चाहता है। यानी अगर कोई किसी ऐसे गैंग का मेंबर है जो इनका जो क्या हैबिचुअली है, यानी उनका रोज का ही काम है, किस चीज का? तो थेफ्ट कमिट करना या रॉबरी कमिट करना। एंड नॉट बीइंग ए गैंग ऑफ डकैट, और वो क्या है? वो एक गैंग नहीं है, किस चीज के? डकैती के गैंग नहीं है। यानी उनका ये नहीं है कि वो मार पीट के या वही 5 या 5 से ज्यादा लोग वाली उद्देश्य नहीं है, यानी वो कि वह टोली डाकुओं की टोली नहीं है, यानी वो कोई गैंग डकैतों का नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य क्या है? तो थेफ्ट कमिट करना या रॉबरी कमिट करना। शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उन्हें कैसी सजा मिलेगी? कठोर कारावास मिलेगा, जो कितना होगा? 7 साल का, और उसके साथ उन्हें क्या पे करना पड़ेगा? फाइन पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय सॉरी हम क्या पढ़ने, या जो कोई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोई ऐसे व्यक्ति की टोली जो क्या करती है? जो अभ्यास है, यानी हैबिचुअल है, जिसका रोज का काम तो थेफ्ट कमिट करना है, रॉबरी कमिट करना, बट वो क्या नहीं है? वो डाकुओं की टोली नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, इस चीज को आपको याद करना, लिख के रखना, हाईलाइट करो कि वो नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ डकैत, वो डकैतों की टोली नहीं है। हैबिचुअल ऑफेंडर जरूर है, उनके रोज का काम है, तो वो थेफ्ट कमिट करते हैं, रॉबरी कमिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी मिलेगी? रिग्रेस पनिशमेंट, यानी कठोर कारावास, जो कम से कम कितना होगा? 7 साल का। उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को करते हैं दी एंड। देखिए, इन क्लासों का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को आपको बियर एक्ट पढ़ाना है, नहीं, हमने इन्हें इतनी सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझना है, ताकि एक एक चीज जब हम पढ़ रहे हो ना, हमें अच्छे से समझ आ जाए और हमें इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही न लगे। तो इसी उद्देश्य से मैं आपके लिए क्लास चलाई हूँ। हमारी बीएनएस कंप्लीट होने वाली है। मैंने आपसे पूछा था जिन बच्चों के जिस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा मैसेज आएंगे, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट वही स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके साथ हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें हमारा देखिए एआईबी आ रहा है। तो एआईबी से रिलेटेड हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, वो सारे सब्जेक्ट हम अपनी उसमें एमसीक्यूज की सीरीज में लाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, आप इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जिन्हें इन क्लास की जरूरत है, ये क्लास वहां तक पहुंच जाए, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।